डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को आसान भाषा में समझाना एवं हिंदी मीडियम के छात्रों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के विषय में अवगत कराना। स्टूडेंट्स, हम आज जो चैप्टर सेकेंड है क्लास 12 का, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें हमने आपको बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में जब फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है उनका, और जिसको सिनगैमी बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन की क्रिया, इसके बाद जायगोट बनता है। और ये जो सेल बनते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या उस जीव जाति के गुणसूत्रों की संख्या से आधी रह जाती है, जिसको यन से रिप्रेजेंट करते हैं, हेप्लॉइड बोलते हैं, और ये गैमीट कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। मेल में मेल गैमीट बनता है मेल सेक्स ऑर्गन में, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जरूरी है कि दो गैमीट बने। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्लावरिंग प्लांट में, और ख़ास करके जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, फेनरोगैम्स जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो तरह के प्लांट होते हैं, और उसमें पुष्प पाया जाता है। एक थैलमस पर पुष्प जो लगा होता है, आप देखेंगे तो उसमें अंदर की ओर इस तरह से एक ये पुष्पासन या थैलमस बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ से पुष्प लगा रहता है, और इसी के आधार भाग से कहीं से भी यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग जगहों से निकलेगा, और उसका नाम क्या कहा जाएगा ये बाद में हम अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बीच में जो ये रचना दिखाई दे रही है, ये रचना पिस्टिल कहलाती है या जायांग कहलाती है, या गाइनोसियम बोलते हैं इसको, और इससे लगी हुई, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इससे इसी पुष्प में या अलग पुष्प में इस तरह की रचनाएं, एक ही पुष्प में यदि दोनों रचनाएं हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमीट और फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट बनेंगे। इस तरह से ये आप देख रहे हैं स्टामेन इसको बोलते हैं, और ये है पिस्टिल या गाइनीसियम, और कैलिक्स तथा कोरोला, ये कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन है, और ये स्टामेन तथा ये जो पिस्टिल है ये इसका सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो जो ये इसमें स्टामेन है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और मेल सेक्स ऑर्गन में जो मेल गैमीट बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और आज विशेष रूप से हम इसी टॉपिक पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, जो नर युग्मक बनते हैं उनको हम हिंदी में लघु बीजाणु जनन कहते हैं, बनने की क्रिया को, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और जो इसमें मेल गैमीट बनता है फाइनली वो कहलाता है माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कह लें। माइक्रोस्पोर बनते हैं किसमें? स्टामेन में। अभी हमने आपको बताया है स्टामेन की एक जो रचना देखें, एक इसमें एक लंबी फिलामेंट होगी, फिलामेंट, और इसमें कनेक्टिव पर इस तरह से आपके एंथर जुड़े होंगे, एंथरलोब बोलते हैं, ये कनेक्टिव्स है जहां पे जुड़े रहते हैं ये। और इसको अगर देखें केवल इस रचना को, ऊपर एंथर की रचना को, तो ये बाइलोब्ड संरचना है, दो पालियों में विभक्त होती है, और बीच में लाइन ऑफ डिहिसेंस से ये अलग होकर के ये 4 चैम्बर वाली रचना में रहता है इस तरह से। और इसी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो है पालेनग्रेन भी कहे जाते हैं, परागकण कहे जाते हैं। तो परागकण या माइक्रोस्पोर का बनना, इनका डेवलपमेंट होना, ये सब इसमें संभव होता है, जिसको बोलते हैं पालन सैक। ये रचना जो है एंथर के अंदर पाए जाते हैं पालन सैक। पराग कोश या
माइक्रोस्पोरेंजियम, पालेंसैक परागकोश, माइक्रोस्पोरेंजियम, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम में पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद बनते हैं माइक्रोस्पोर या पालन ग्रेन। इसकी रचना आप देखें, जो 4 चैम्बर्ड, ये जो 4 चैम्बर्ड इसका एंथर सैक है या पालन सैक है, ये एंथर लोब। इसका अगर जो आप देखें, इसको कट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन, इस तरह से कटिंग जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है, और ऊपर से नीचे की ओर कटिंग ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो इसमें आप देखेंगे इस तरह से 4 चैम्बर वाला ये पालन सैक नजर आ जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेंसिस को हम इस चित्र के माध्यम से ज़्यादा बढ़िया से समझ सकते हैं। इस तरह से देखें आप, जो एंथर होता है, ये हिस्सा एंथर, ये फिलामेंट, ये एंथर, और इस एंथर में आप देखेंगे तो ये एंथर वास्तव में द्विपालित, 2 इसमें पालियां पाई जाएंगी देखने में, लेकिन अंदर से ये 4 चैम्बर होगा, और ये इस तरह से फिलामेंट पे लगा होगा। और इसको अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इस तरह से आपको चारों चैम्बर नजर आने लगेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानी है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर भरे रहते हैं, जो कि माइक्रोस्पोर के साथ साथ पालन ग्रेन भी कहलाते हैं। और ये सबसे पहले इसके अंदर जब यंग स्टामेन होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टामेन, जब यंग स्टामेन होता है तो इसमें जो एंथर लोब हैं उसके अंदर जो घटनाएं होती हैं उसको आप समझ लें कि इस तरह से रचना जो होगी, ये बाई लोब्ड 4 चैम्बर्ड सबसे बाहर का लेयर कोशिकाओं का ये एपिडर्मिस कहलाता है। एक ही चित्र से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये जो चैम्बर दिख रहे हैं, ये चैम्बर यहाँ है, इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे कनेक्टिव है ये चैम्बर, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बाहर की कोशिकाएं जो है एपिडर्मिस कहलाती हैं। एपिडर्मिस, इसके तुरंत नीचे की कोशिकाएं एंडोथीसियम कहलाती हैं, एंडोथीसियम, और उसके नीचे की कोशिकाएं टैपिटम कहलाती हैं। टैपिटम वह कोशिकाएं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को या जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसको फीडबैक देने का काम करते हैं, पोषण देने का काम करते हैं। प्रत्येक में यही रचना होती है, एंडोथीसियम का लेयर होता है और उसके बाद जो है अंदर टैपिटम, और टैपिटम के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो दिख रहा है, इसमें बनते हुए माइक्रोस्पोर्स, ये चारों तरफ से चारों चैम्बर में इसी प्रकार की रचनाएं होती हैं। इसका अगर विकास देखें तो जो टैपिटम का और जो बाकी रचनाएं हैं उनका आप अगर देखेंगे एक पाली में इसकी घटना, तो एक एपिडर्मिस के जस्ट नीचे स्पोर सेल बनेगा, स्पोर सेल बनेगा जो डिवाइड होगा 2 कोशिकाओं में। ये स्पोर सेल डिवाइड होगा प्राइमरी पेरिएटल सेल में और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में।
पेरिएटल सेल जो होगा ऊपर की जो 1 से लेके 3 तक जो लेयर होंगे, ये जो लेयर हैं वो बनाएंगे। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियाटिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में होता है, 4 कोशिकाएं एक साथ लगी रहती हैं सभी में n वाली। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये 2n वाली अवस्था है, डिप्लॉयड अवस्था है। और यह 2n वाली कोशिका मियाटिकली डिवाइड होकर के n इस तरह से 4 हैप्लॉयड कोशिकाओं, जिसको आप माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे अलग अलग, लेकिन ये एक्चुअली एक साथ ये इकट्ठी रहती हैं, जिसको टेट्राड बोलते हैं। ये जो टेट्राड हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो ये जो टेट्राड होते हैं ये टेट्राड लीनियर, टी शेप्ड, डी कसेट, आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल, ये 5 तरीके के होते हैं। इनका शेप होता है और ये आपको इनका शेप जो है ये 5 तरीके का होता है। और ये इसके अलावा इसमें जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर हैं वह माइक्रोस्पोर जिसको हम पालन ग्रेन कहते हैं, इसमें सबसे बाहर बाह्य चोल जो वार्टी होता है या स्पाइनस कह लें और मस्सेदार कह लें और रेटिकुलेट कह लें, ये 3 तरीके का ये एक्साइन होगा। इसमें एक्साइन बाह्य चोल, इसमें होगा इंटाइन अंतःचोल, और इसमें एक वैक्यूल होगा बड़ा। ये एक पालन ग्रेन की रचना है, एक माइक्रोस्पोर की रचना है। और जो माइक्रोस्पोर है वह मेल गैमीट नहीं है, या पालन ग्रेन है वह मेल गैमीट नहीं है। यह पालन ग्रेन या माइक्रोस्पोर यह मेल गैमीट को धारण करता है और इसमें डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट। यहाँ पर केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो इस तरह का एक माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरोजेंसिस में। इसके बाद इसके अंदर डिवीजन होता है। ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस जब इसमें होता है, गैमीट का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बाद माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है। और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में ये जो माइक्रोस्पोर हैं, जो पालन ग्रेन हैं, ये इसके अंदर जो है फर्दर डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट के बाद ये 2 सेल में बदल जाते हैं, 2 द्विकोशिकीय रचना हो जाती है इनकी, डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है इसमें वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है ये मेल गैमीट है और जो वेजिटेटिव सेल है वो इसको फीडबैक प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर में या पालन ग्रेन में मेल गैमीट होता है। और यह मेल गैमीट किस प्रकार से निषेचन की क्रिया में सिनगैमी में भाग लेगा, यह आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब जब मैच्योर हो जाते हैं पालन ग्रेन, तो यहाँ से ये लाइन ऑफ डिस्टेंस जो है, जहाँ पर स्फुटित होने के लिए एक लाइन बनी होती है, जो हमने बाइलोब संरचना बताया है, ये लाइन ऑफ डिस्टेंस जो है, यहाँ से ये फट करके पालन ग्रेन बाहर निकलते हैं। कभी कभी ट्रांसवर्स इसमें जो है स्फुटन होता है, डिस्टेंस होता है, तो ट्रांसवर्स जो है डिस्टेंस होने के कारण यहाँ से निकलते हैं। एक वॉल्यूलर, एक जो है वाल्व की तरह से इसमें खुलता है, वहाँ से ये माइक्रोस्पोर अलग हो सकते हैं और मादा युग्मक तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। आगे पोर बन जाता है, छिद्र बन जाता है, जिसको स्टोमियम बोलते हैं। ये स्टोमियम के रास्ते, छिद्र के रास्ते भी बाहर निकल सकता है। और लॉन्गिट्यूडिनल अक्सर जो है लाइन ऑफ डिस्टेंस जो होता है, जहां स्फुटन की एक लाइन होती है, उस लाइन से फट करके माइक्रोस्पोर अलग निकलते हैं, बाहर फूट करके निकलते हैं और इनका पॉलिनेशन होता है। यह वीडियो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बेस करके बनाया गया। माइक्रोस्पोर बनते हुए आपको बताया गया कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा, और क्या क्या इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से पालन ग्रेन डेवलप होते हैं, इसको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसके प्रति कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको समय से अच्छी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।